अंधेरी रात में बॉम्बे में एक टैक्सी में एक औरत एक 16 साल की बच्ची को बॉम्बे के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा लेके जा रही होती है। लेकिन उस बच्ची को क्या पता था, जिस औरत के साथ वो है और जिसको वो अपनी मासी समझ रही है, वो उसकी मासी नहीं बल्कि रेड लाइट में रहने वाली एक औरत है। टैक्सी से उतरते ही वो औरत उस बच्ची को जबरदस्ती घसीट के कमाठीपुरा रेड लाइट के अंदर ले जाती है। तब उस 16 साल की बच्ची को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसी के पति ने उसको 1000 रुपए के लिए कोठे पर बेच दिया था। जिस आदमी के लिए उसने अपने घर वालों को छोड़कर सपनों के शहर बॉम्बे बहुत सारे सपने लेके आई थी। ये तो बस शुरुआत थी, इसके आगे की कहानी आपको रुला देगी। हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। हाय गाइस, माय नेम है साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लुक रिक्रिएट करने वाले हैं गंगूबाई का फ्रॉम द मूवी गंगूबाई माफिया क्वीन। और ये एक रियल स्टोरी है, तो लेट्स डू द मेकअप। और मेकअप के साथ मैं आपको बताऊंगी गंगूबाई की स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन। गंगूबाई का जन्म गुजरात की एक बहुत रिच फैमिली में हुआ था, जिसको बचपन से ही बहुत प्यार से पाला पोसा गया था। और उनका असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। गंगूबाई को बचपन से ही बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट था। वो बचपन से ही बहुत फिल्में देखती थी, गाना गाती थी और खुद को बड़े पर्दे पर देखने का सपना भी रखती थी। यही सब रीजंस थे जिसकी वजह से गंगूबाई पढ़ाई में बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर उनके घर वाले चाहते थे कि उनकी बेटी बड़े होके एक बहुत बड़ी ऑफिसर बने। पर गंगूबाई हीरोइन बनना चाहती थी और उनके इस हीरोइन बनने के सपने को पूरा करने का वादा करा था एक आदमी ने, जो गंगूबाई के घर पे उनके पिता के लिए काम करता था, जिसका नाम था रमनीक। रमनीक गंगूबाई के पिता का अकाउंटेंट था और रमनीक ने थोड़े टाइम पहले ही इनके यहाँ काम करना शुरू किया था। और इससे पहले वो बॉम्बे में कुछ टाइम काम कर चुका था और रह भी चुका था। और जैसे ही ये बात गंगूबाई को पता चली, उनको लगा उनको बॉम्बे जाने का रास्ता मिल गया है। वो दोनों बॉम्बे और फिल्म्स की बहुत बातें किया करते थे और धीरे धीरे दोनों में बातें और भी बढ़ने लगी और दोनों में प्यार भी हो गया था। लेकिन इस रिश्ते को गंगूबाई के घर वाले कभी भी मंजूर नहीं करते, इसलिए दोनों ने भाग के शादी करने का फैसला किया। दोनों ने मंदिर में शादी की और घर से कपड़े और कुछ ज्वेलरी चुराकर गंगूबाई रमनीक के साथ भाग जाती हैं। फिर दोनों भाग के बॉम्बे जाते हैं, गंगूबाई के सपनों का शहर, जिसको उन्होंने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था। दोनों कुछ दिन साथ में बहुत प्यार से रहते हैं जब तक पैसे थे। फिर पैसे खत्म होने के साथ दिक्कतें भी चालू होना शुरू हो गई। फिर एक दिन रमनीक ने गंगूबाई से बोला कि फिलहाल तुम कुछ दिन मेरी मौसी के साथ रहने चली जाओ, तब तक मैं यहाँ पे हम दोनों के लिए एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ रहने के लिए। भोली वाली गंगू रमनीक की बातों में आ जाती है। रमनीक की मौसी गंगू को टैक्सी में बिठाकर अपने साथ ले जाती हैं। और गंगूबाई को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि जिसके भरोसे गंगू अपना सब कुछ छोड़ के बॉम्बे आई थी इतने सपनों के साथ, उसने उसे सिर्फ 1000 रुपए के लिए एक वेश्यालय यानी ब्रॉथल में बेच दिया था। शुरू में तो गंगूबाई ने खूब विरोध किया, वो चीखी, वो चिल्लाई। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर रमनीक ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों बेच दिया उन्हें किसी लावारिस चीज की तरह। गंगूबाई के सारे सपने और भरोसा एकदम से टूट जाते हैं और उनकी हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। ना जाने कितने आदमी रोज गंगूबाई को नोचते थे, खरोचते थे, उनकी बोली लगाते थे और हालत दिन पे दिन और खराब होती जा रही थी। टाइम के साथ गंगूबाई ने अपनी इस हालत को मान लिया था। उन्होंने अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था और वो समझ गई थी कि वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल सकती, ना ही अपने घर काठियावाड़ जा सकती हैं और ना ही अपने पति रमनीक के पास जा सकती हैं, जिन्होंने उसे बेच दिया था। कुछ टाइम में गंगूबाई कमाटीपुरा में बहुत फेमस हो गई थी और मार्केट में उनका प्राइस भी सबसे ज्यादा हो गया था। ये सब होने के बाद अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग गंगूबाई के पास आने लगे थे और उसमें से एक नाम था शौकत खान। शौकत खान बॉम्बे का डॉन तो नहीं था, लेकिन वो अपने आप को किसी डॉन से कम भी नहीं समझता था। शौकत खान गंगूबाई के पास जाता है और गंगूबाई का डबल रेट देता है और वो गंगूबाई के साथ बहुत गलत करता है। वो बहुत मारता पीटता है उनको। गंगूबाई इस बार इस चीज को जहर समझ के पी लेती हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं करती हैं। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म होती। शौकत खान एक बार फिर आता है और वो गंगूबाई के साथ जबरदस्ती रात गुजारता है और दोबारा उनको मारता पीटता है। और इस बार तो गंगू की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। अब गंगू के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो उनके साथ जो हो रहा है उसको वो होने दें, या तो वो इसके खिलाफ लड़ें और इसको बदलें। और गंगूबाई ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था
कि बॉम्बे में हर बाप का एक बाप होता है और इस शौकत खान के बाप का नाम था करीम लाला। करीम लाला अपने टाइम का मशहूर डॉन था और जैसे ही ये बात गंगूबाई को पता चली वो सीधा करीम लाला से मिलने चली जाती हैं। गंगूबाई ने रोते रोते वो सारी हरकतें बताई जो शौकत खान ने गंगूबाई के साथ की थी और फिर करीम लाला ने गंगूबाई को विश्वास दिलाया कि अगर शौकत खान तुम्हारे पास दोबारा आता है तो मुझे बताना। इसके बाद गंगूबाई करीम लाला से बोलती हैं कि आज तक किसी भी मर्द ने उनको इतना सुरक्षित फील नहीं कराया और फिर वो अपने कपड़े से एक धागा निकालकर करीम लाला के हाथ में बांध देती हैं और उनको अपना भाई बना लेती हैं। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब शौकत खान गंगूबाई के पास दोबारा आता है और इस बात की खबर करीम लाला तक पहुंच जाती है और फिर करीम लाला सीधा जाते हैं गंगूबाई के कोठे पर और फिर वो शौकत खान को बहुत मारते हैं, इतना कि वो अधमरा हो जाता है। और फिर करीम लाला बोलते हैं कि गंगूबाई उनकी बहन जैसी है और आज के बाद किसी ने गंगू को आंख उठा के भी देखा तो वो शौकत से भी बुरा हाल करेंगे। फिर होना क्या था, जितना लोग करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगू से डरने लगे थे। अब गंगूबाई के पास बहुत पावर आ गई थी। धीरे धीरे कमाठीपुरा की पूरी कमान उनके हाथों में आ गई थी और वो कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट भी बन गई थी। और गंगूबाई ने अपनी इस पावर का सही तरीके से यूज किया। उन्होंने कमाठीपुरा की लड़कियों के फेवर में बहुत सारे काम किए। उनका एक उसूल था कि वो किसी भी लड़की से जबरदस्ती कोठे पर काम नहीं करवाती थी और बहुत सी लड़कियों को तो उन्होंने घर वापस भी भेज दिया था। और वो कमाठीपुरा के जितने भी अनाथ बच्चे थे उनका ध्यान रखती थी और उनको स्कूल भेजा करती थी ताकि वो उनको इस रेड लाइट के दलदल में ना फंसने दें। और जितने भी बीमार और बूढ़े लोग थे उनका भी ध्यान रखती थी। उन्होंने एक स्पीच भी दी थी आजाद मैदान में जो पूरे भारत में फेमस हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम कमाठीपुरा की औरतें ना हो तो बॉम्बे की सड़कें औरतों के लिए असुरक्षित हो जाएंगी। मर्दों के ये वहशीपन को हम वैश्याएं झेल लेती हैं जिनको लोग नीची नजर से देखते हैं। हम सरकार से उनका क्रेडिट नहीं छीन रहे पर हमारा भी योगदान है। जैसे सिपाही बॉर्डर पे खड़े होके देश की रक्षा करते हैं वैसे ही हम हैं, फिर हमें वो इज्जत क्यों नहीं मिलती। और ये स्पीच इतनी फेमस हुई कि जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गंगूबाई के साथ एक मीटिंग फिक्स की और उस मीटिंग में गंगूबाई ने कमाठीपुरा की औरतों के राइट्स के बारे में बात रखी। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई के कॉन्फिडेंस और स्पष्ट विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोला गंगूबाई से, आप ये सब काम छोड़ के एक अच्छा लड़का ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेती। जिस पे गंगूबाई ने जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं आज ही शादी कर लूंगी। जिस पे जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं बोल पाए। तब गंगूबाई ने उनसे कहा कि आप बुरा मत मानिए, मैं आपको बस एक बात समझा रही थी कि सलाह देना आसान है पर उस पे अमल करना मुश्किल है। फिर जवाहरलाल नेहरू ने गंगूबाई को बोला कि वो उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। इसलिए शायद आज तक कमाठीपुरा के लोग गंगूबाई को याद करते हैं और अपने घरों में उनकी फोटो भी लगाते हैं। कमाठीपुरा के लोगों ने उनका एक स्टैच्यू भी बनवाया। तो ये थी गंगूबाई की स्टोरी। चलिए अब देखते हैं इस मेकअप लुक का फाइनल रिजल्ट। तूने मुझे कभी माफ नहीं किया तो 2 पिक्चर लगेगी ना तेरी थिएटर में तो बाबा को तो क्या पूरा काठियावाड़ तुझे माफ कर देगा। मुझे घर जाना है। किस मुंह से जाएगी अपने घर? तेरा अपना 1000 रुपए में तुझे यहाँ बेच के चला गया। लिपा पोती बंद करो, धंधे का टाइम हो गया। ग्राहक को तुम्हारी चमड़ी चाहिए, चेहरा नहीं। चलो। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं। ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरु? फिल्म की हीरोइन के पोस्टर तो हर शुक्रवार बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कामाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 सालों से लगी हुई है। रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम वक्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। एंड आई होप आपको ये मेकअप लुक और स्टोरी दोनों ही पसंद आया होगा और कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।